बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मीडिया में एक पाकिस्तानी लड़की और एक इंडियन लड़के का काफ़ी चर्चा है। कहा जाता है कि ये लड़की पाकिस्तान से इंडियन लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इंडिया चली गई है। इस वाक़े के असल मुहर्रकात क्या हैं, असल वाक़यात क्या हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे मिले, बहुत से मफरूज़े मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम असल हकीकत का पता लगाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सिंध के जिला खैरपुर के गुलाम हैदर का मोबाइल फोन की एक मिस कॉल के जरिए साल 2014 में सीमा नामी एक लड़की से राब्ता हुआ। 3-4 माह तक दोनों फोन पर बात करते रहे। खानदान वाले ना माने तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कराची जा बसे। दोनों के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। गुलाम हैदर कराची में रिक्शा चलाता रहा, लेकिन 2019 में रोजगार के लिए सऊदी अरब चला गया। मेहनत मजदूरी की कमाई से कराची में एक छोटा सा मकान अपने बीवी बच्चों को लेकर दे दिया। बीवी और 3 कमसिन बच्चों को स्मार्टफोन्स भी ले दिए, जिस पर वो सारा दिन मुख्तलिफ गेम्स खेलते थे। गुलाम हैदर की बीवी सीमा का अपने स्मार्टफोन पर पबजी गेम खेलते खेलते एक इंडियन शहरी सचिन से राब्ता हुआ। दोनों पबजी खेलते, व्हाट्सएप पर बातें करते और एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए। सीमा ने कराची में मकान बेचा और अपने बच्चों को लेकर नेपाल चली गई, जहां इसने हिंदू मजहब इख्तियार किया और मंदिर में जाकर इंडिया के हिंदू लड़के सचिन से शादी कर ली। सचिन की मदद से बच्चों समेत गैर कानूनी तौर पर नेपाल से इंडिया दाखिल हुई और दोनों दिल्ली के मुज़ाफ़ात में एक किराए के मकान में रहने लगे। इंडिया में शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए सीमा की जाली दस्तावेजात तैयार करवाने के लिए एक एजेंट से राब्ता किया गया, जो कि पुलिस का मुखबर निकला और सीमा अपने 4 बच्चों और सचिन नामी आशिक समेत पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अलबत्ता अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। सीमा ने इंडियन सहाफियों को बताया है कि वो अपने खामंद गुलाम हैदर को छोड़कर अपनी मर्जी से नेपाल से इंडिया पहुंची हैं। सचिन के इश्क में इसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार किया है और नेपाल के मंदिर में इसने सचिन से शादी कर ली है और अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। दूसरी तरफ सीमा के खामंद ने सऊदी अरब में ये दरख्वास्त दी है कि मेरी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस वाक़या में पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए चंद असबाक हैं। बिलाशुबा ये वाक़या हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी और परेशानी का बायस भी है, लेकिन इसमें हमारे लिए चंद सबक भी छुपे हुए हैं। पहला सबक कि कुरान, हदीस और सीरत तैयबा का रोज़ाना कम से कम 1 घंटा मुतालिया अपने और अपने अहलो अयाल के लिए लाजम कर लें। दीन के फहम और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमानो अखलाक महफूज नहीं रह सकते। दुनिया के कैरियर के लिए 8-8 घंटे पढ़ने वाले अगर 1 घंटा भी दीन और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम के लिए निकाल लेंगे तो ये ज्यादा बड़ी कामयाबी का बायस होएगा। दूसरा सबक ये है कि हराम से इज्तनाब करें। शर्मो हया, पर्दा और दीन पर अमल से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानने में ही हमारा फायदा है। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने और अपने अहलो अयाल को शर्मो हया, अखलाक, ईमान और पर्दे से बेनियाज ना करें, वरना हर घर में सीमा जैसा किरदार परवरिश पा रहा होगा। तीसरा सबक यह है कि इल्मो मालूमात के हसूल, कारोबार और दावती मकासद के अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का दीगर इस्तेमाल वक्त का ज़िया है और ज्यादातर बेहयाई के फरोग का बायस बनता है। इनके गलत इस्तेमाल से खुद भी बचें और अपने अहलो अयाल को भी बचाएं। चौथा सबक यह है कि जब किसी लड़की को वर्गलाकर या भगाकर इसके खानदान की मर्जी के बगैर इसके साथ शादी की जाएगी तो वो शर्मो हया और अखलाकी इक़दार से बेनियाज हो जाएगी। फिर इस लड़की को सीमा की तरह नए इश्क में मुब्तला होकर बच्चों समेत भागने, खावंद छोड़ने और ईमानो अखलाक से आरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और 5वां और आखिरी सबक ये है कि शादीशुदा अफराद अपनी बीवियों को अकेले छोड़कर तवील अरसे के लिए बैरून मुल्क चले जाने से इज्तनाब करें। न सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि अंदरून मुल्क भी तवील अरसे के लिए अपने बीवी बच्चों को अकेला ना छोड़ें।
اپنے ملک میں ہی ذرائع آمدن بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر بسلسلہ روزگار بیرون ملک طویل عرصے کے لیے مقیم ہونا ناگزیر ہو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ زوجین کی قربت ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے فطری ضروریات کو آزمائش میں مت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنگوں میں بھی اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔